आप सभी का अपने YouTube चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं फल उत्पादक किसानों की एक समस्या को जो हालिया चर्चा में रही है। तो हम विचार करेंगे कि इनकी समस्या क्या है और ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फल उत्पादक किसान है ये प्रभावित क्यों है? ये प्रभावित इसलिए है क्योंकि 118 प्रकार के ये एक्सोटिक एलियन रेस पेस्ट हैं जिसको आप बोलते हैं। तो ये पेस्ट क्या करते हैं, विशेषकर इसमें जो प्रभावित इस समय कर रहा है उसका नाम है ओलली व्हाइट फ्लाई। ठीक है, तो ओलली व्हाइट फ्लाई ये आपको पता होना चाहिए। स्पेलिंग देख लीजिएगा, WOOLLY व्हाइट फ्लाई। तो ओलली व्हाइट फ्लाई जो है ये किसानों को प्रभावित कर रही है और इसके कारण प्रति वर्ष किसानों की जो फसल होती है, जो विशेषकर फल उत्पादक किसानों की जो फसल होती है उसका 30 से 35% फसल नष्ट हो जाती है इन कीड़ों के कारण, इन फ्लाई के कारण। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब एक किसान की 30 से 35% जो फसल है वही नष्ट हो जाएगी तो निश्चित रूप से किसान पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि किसान की सारी ज़रूरत उसकी फसलों से ही पूरी होती है। उसकी एक प्रकार से देखा जाए तो उसकी आजीविका का जो साधन है वो कृषि ही होता है, फल उत्पादन ही होता है। तो निश्चित रूप से किसानों को इससे बहुत ही हानि हो रही है। अब आगे समझते हैं कि समस्या है कहाँ पे और कहाँ से प्रारंभ हुई। यदि इसके इतिहास की बात करें तो ओलली व्हाइट फ्लाई का जो इतिहास है, ये सबसे पहली ये घटना देखने को मिली थी 1896 में जमैका में। और जमैका कहाँ पे है बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप मैप देखिएगा उत्तर अमेरिका के नीचे तो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद 1909 में इसका प्रभाव देखने को मिला USA में, लेकिन आज के समय में ये भारत में भी बहुतायत मात्रा में देखने को मिल रही है, विशेषकर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में। अब भारत में आई कैसे? सबसे पहली बात ये, अमेरिका से भारत आई कैसे? तो आप जानते हैं लगातार हमारा आयात निर्यात होता रहता है, तो हम फलों का भी आयात USA से करते हैं। तो जो फलों का हम आयात USA से करते हैं उसी के माध्यम से ये व्हाइट फ्लाई भारत में आई और वर्तमान समय में तबाही मचा रही है। अब इसमें देखें, सबसे पहली बात है कि इसमें दो शब्द आपको समझना है। एक है इनवेंसिव मतलब क्या होता है, ये वर्ड आपको समझना है, INVASIVE। इनवेसिव मतलब क्या होता है? इनवेसिव मतलब होता है ऐसी प्रजाति जो जहाँ पर फैल रही है वो उसका मूल स्थान नहीं है। मतलब ऐसी प्रजाति जो अपने मूल स्थान के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में फैल रही है, साथ साथ पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था तीनों को प्रभावित कर रही है। किसको? पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था तीनों को प्रभावित कर रही है, तो हम उसको बोलते हैं इनवेसिव बोलते हैं उसको। लेकिन एक दूसरा शब्द आता है जिसका नाम है पॉलीफेगस। तो पॉलीफेगस जो शब्द है इसकी बात यदि हम करें तो पॉलीफेगस मतलब होता है ऐसी आक्रामक प्रजाति जो कृषि कीटनाशकों में सबसे ज़्यादा खतरनाक, मतलब ऐसी आक्रामक प्रजाति जो कृषि के क्षेत्र में, फल उत्पादन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, उसको हम बोलते हैं पॉलीफेगस। और ये विशेषकर आर्थिक क्षति पहुंचाती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फसलों को क्षति पहुंचाती है, तो सिर्फ और सिर्फ ये आर्थिक क्षति पहुंचाती है। जबकि इनवेसिव जो होता है वो पर्यावरण को भी नुकसान करता है, मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है और अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। तो ये दोनों अंतर आपको, मूलभूत शब्दों में जो अंतर है वो भी आपको यहाँ पे समझना होगा। अब आगे आइए देख लेते हैं इसमें क्या है कि इसका समाधान क्या है। ये जो हमारे व्हाइट फ्लाई है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, इसका समाधान क्या है? तो इसके यदि हम समाधान की बात करें कि ओलली व्हाइट फ्लाई का समाधान क्या है, तो इसके समाधान के रूप में देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे आक्रमणकारी या शिकारी कीट हैं भारत में, शिकारी कीट जो है नेचुरली पाए जाते हैं, प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं, जो इनके दुश्मन के रूप में विशेष रूप से इनकी जनसंख्या को सीमित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अब ये हैं कौन से? इसमें 2 प्रकार के लेडी ग्रीड बीटल हैं, 2 टाइप्स ऑफ लेडी ग्रीड बीटल। एक है ग्रीन लैसी विंग फ्लाई। तो ये 3 हैं हमारे, जिनके माध्यम से इनकी जनसंख्या, जो कीट आक्रमणकारी कीट हैं जिनकी वजह से किसानों की क्षति हो रही है, उनकी जनसंख्या को सीमित किया जा सकता है। अब इसमें यदि हम देख लें कि किस प्रकार से सीमित करते हैं, तो जो ओलली व्हाइट फ्लाई है इसका जो बच्चे होते हैं, जिस प्रकार से इनकी जनसंख्या बढ़ती है, तो 4 चरणों में होती है। पहला क्या होता है, यग अंडे देती हैं। दूसरा क्या होता है, ग्रैब
और ग्रैब के बाद क्या होता है, पूपा, और इसके बाद ये एडल्ट होती हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में 40 दिन का समय लगता है, मैक्सिमम 40 दिन का समय लगता है। लेकिन जो हमने ये बताया कि 3 प्रकार के जो ये हमारे शिकारी कीट हैं, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो ग्रैब होते हैं, ग्रैब जो होते हैं मतलब 10 से 12 अंडे देने के 10 से 12 दिन बाद जब ग्रैब की अवस्था होती है, ये इसी को खा लेते हैं। मतलब ये जो कीट हैं 3, ये ग्रैब को खा लेते हैं। ग्रैब के बाद यदि ग्रैब को नहीं खा पाए तो इसमें पूबा या अडल्ट होने पर ये इसको क्षति नहीं पहुंचा पाते हैं। तो मैंने कहने का मतलब है कि जब 10 से 12 दिन की अवस्था होती है, यदि कहीं भी इनकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही हो और वहां पे प्राकृतिक अवस्था में ये तीनों कीट पाए जाते हो, तो इनकी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। और ये पर्यावरण के एक प्रकार से देखें तो पर्यावरण के हित में भी है, क्योंकि हम पर्यावरण के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, हम कीटनाशकों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। प्राकृतिक अवस्था में ही इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है, इस तरह की व्यवस्था मौजूद है कि इनकी जनसंख्या को सीमित किया जा सकता है। तो कहने का मतलब था सिर्फ और सिर्फ आपको पूछा जाए कि ओनली वाइट फ्लाई क्या है, तो ओनली वाइट फ्लाई के बारे में आपको पता होना चाहिए। और द हिंदू का ये पेपर है, और द हिंदू का ये पेपर से जितने भी इस समय आप टू द पॉइंट देखते होंगे सारे के सारे द हिंदू से कराए जा रहे हैं। और ये 16 जुलाई का पेपर है, और 16 जुलाई के पेपर के पेज संख्या 16 पर ये आपका आर्टिकल है, इंडिजीनियस बग्स हेल्प ट्रैकल इन्वेसिव पेस्ट। तो इस तरह से जो भी आपके इस समय कार्यक्रम चल रहे हैं सारे के सारे द हिंदू के जो समसामयिक मुद्दे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं की चर्चा मैं यहाँ पे करता हूं। तो यहीं पे आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।